हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते। अगर वो दूसरी शादी करते हैं तो ये गैर कानूनी मानी जाती है। इन धर्मों में अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर लेता है तो इसे अपराध माना जाता है और ऐसे मामलों में 10 साल की जेल हो सकती है, जबकि इस्लाम धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज के मुताबिक एक व्यक्ति बिना तलाक लिए ही 4 शादियां कर सकता है। इसी तरह हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में लड़कियों को 18 साल की उम्र में बालिग माना जाता है और अगर इससे पहले इन धर्मों में किसी लड़की की शादी कर दी जाती है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉज के मुताबिक 15 साल की उम्र में ही मुस्लिम लड़की की शादी हो सकती है और इसे जायज माना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में पहले 3 तलाक की भी व्यवस्था थी, जिसमें पति 3 बार अगर तलाक 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 कहकर अपनी पत्नी से अलग हो जाता था, लेकिन मोदी सरकार इस 3 तलाक को समाप्त कर चुकी है। आज अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो इद्दत यानी तलाक होने के 4 महीने और 10 दिन तक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत गुजारा भत्ता देते हैं, लेकिन उसके बाद गुजारा भत्ता के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जबकि हिंदू धर्म में महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांगने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसी तरह हिंदू धर्म में महिलाओं को अपने पिता और अपने पति की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है और विधवा महिला को भी उसके पति की संपत्ति में बराबर अधिकार होता है, लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में बेटों की तुलना में बेटियों की अपने माता पिता की संपत्ति में आधा अधिकार ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी मुस्लिम माता पिता का एक बेटा और एक बेटी है, अगर बेटे को संपत्ति में 50 रुपए मिले तो बेटी को उसके आधे यानी 25 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉज में यह भी बताया गया है कि किसी भी बच्चे को जन्म के साथ अपने परिवार की पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। यह अधिकार उन्हें तभी मिलता है जब परिवार में पिता या मां में से किसी एक की मृत्यु हो जाए और उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा होता है। हिंदू धर्म में अगर किसी पुरुष को शादी से बाहर किसी दूसरी महिला से बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों का अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है, लेकिन क्रिश्चियन पर्सनल लॉज में ऐसे बच्चों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। हिंदू धर्म में अगर कोई महिला तलाक लेने के बाद फिर से अपने पूर्व पति के साथ रिश्ता शुरू करना चाहती है तो वो दोबारा विवाह करके ऐसा कर सकती है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में मुस्लिम महिला को ऐसा करने के लिए निकाह हलाला करना होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में यह भी बताया गया है कि एक मुस्लिम पुरुष का निकाह एक मुस्लिम महिला से ही हो सकता है और वो चाहे तो ईसाई और यहूदी धर्म के महिला से भी निकाह कर सकता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम पुरुष किसी हिंदू या दूसरे धर्म की महिला से निकाह करता है तो ये निकाह मान्य नहीं होगा।